अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड टीचर। मैं हूं उस्ताद मोहम्मद शेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.1 उसकी एग्जाम्पल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज करनी हो तो उसकी एग्जाम्पल निहायत ही जरूरी होती है। अगर आपको एग्जाम्पल आ गई तो एक्सरसाइज हल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप न सिर्फ खुद मैथ करने के काबिल हो जाएंगे बल्कि अपने स्टूडेंट्स और दीगर साथियों को भी आप अच्छी तरह एक्सरसाइज समझा सकेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 6 एग्जाम्पल हैं। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। पहले एग्जाम्पल है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। मुंदरजा झैल अशारी आदात को नातिक या गैर नातिक आदात के तौर पर शिनाख्त करें। पहले एग्जाम्पल में चंद डेसिमल पॉइंट दिए गए हैं, डेसिमल नंबर दिए गए हैं। हमने उनमें पहचान करनी है कि इनमें रैशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। रैशनल नंबर को जैसा कि आप जानते हैं नातिक आदाद और इर्रेशनल नंबर को गैर नातिक आदाद कहते हैं। ये 5 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें हमने डिफरेंस करना है कि नातिक कौन से हैं, गैर नातिक कौन से हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल करने से पहले आपको 3 पॉइंट्स का पता होना चाहिए। इस एग्जाम्पल के 5 पार्ट्स हैं, तो ये पार्ट्स हल करने से पहले आपको 3 बुनियादी चीजों का पता होना चाहिए कि रैशनल और इर्रेशनल में पहचान के लिए 3 पॉइंट्स का पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई रकम बिलफर्ज अगर आ रही है 0.45 तो आप देख रहे हैं कि ये रकम जो है ये यहाँ पे खत्म हो रही है। अब आप इसको टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं, मुतनाई भी कह सकते हैं और मुख्ततिम भी कह सकते हैं। जो रकम खत्म हो जाए वो रैशनल नंबर होता है, यानी कि जिस रकम का एंड आ जाए, वो खत्म हो जाए, उसका जवाब मुकम्मल हो जाए तो उसको हम नातिक अदाद यानी रैशनल नंबर के तौर पर लेते हैं। इसकी दूसरा पॉइंट, अगर कोई रकम जो है वो नंबर जो है वो खत्म नहीं हो रहे, वो कंटिन्यूसली लगातार आगे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 0.7777 सो ऑन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मुख्ततिम नहीं, टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन ये रुके रहेंगे, मतवाली है। इसमें ये 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, आगे चल रहा है। ये रकम जो है ये खत्म तो नहीं हो रही, लेकिन ये 777 बार बार रिपीट हो रहा है। जिस नंबर में कोई नंबर बार बार रिपीट हो तो उसको भी हम रैशनल नंबर के तौर पर लेते हैं। यानी कि रैशनल नंबर अब 2 किस्म के हो गए। पहले वो जिनका एंड आ जाए, जो मुख्ततिम हो, जो टर्मिनेटिंग हो, और दूसरे वो है जिनका एंड तो ना आए लेकिन एक इंसा या 2 इंसे बार बार रिपीट हो रहे हो तो उसको भी हम रैशनल नंबर में लेते हैं। यानी कि अगर आप कोई रकम खत्म हो गई है वो भी रैशनल नंबर है, और जो रिपीट हो रही है वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। आप इसको रिकरिंग कह सकते हैं, मतवाली कह सकते हैं, इसको आप टर्मिनेटिंग, मुतनाई, या फिर आप इसको मुख्ततिम कह सकते हैं। वो अदाद जो ना तो खत्म हो और ना ही रिपीट हो, यानी कि उनका एंड भी नहीं आ रहा है, जिस तरह इसका एंड आ गया है, और ना वो रिपीट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर कोई नंबर लिख देता हूँ 0.712378 सो। देख सकते हैं ये नंबर ना तो खत्म हो रहा है ना ही तो इसका कोई एंड आ रहा है, ये आगे चलता जा रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। यानी कि इसमें 2 शर्त होनी चाहिए। पहली शर्त ये कि उसको खत्म नहीं होना चाहिए, दूसरी शर्त ये कि उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। जिसमें ये 2 खूबी होंगी वो इर्रेशनल नंबर होगा, उसको हम गैर नातिक अदद कहेंगे। तो अगर ये 3 पॉइंट्स आपको अगर अब इनकी समझ आ गई है तो जो भी रकम आ जाए, जो भी डिजिट्स आ जाए, तो आप उनमें इजीली डिफरेंस कर सकते हैं कि इनमें रैशनल नंबर कौन से हैं, इर्रेशनल कौन से हैं, नातिक कौन से हैं, गैर नातिक कौन से हैं। तो आप इजीली उनको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। वो 3 पॉइंट आप ज़हन में रखें और चलें जी। पहला जो पार्ट है वो है 0.35, 0.35। अब ये बताएं कि क्या ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर। हमने जैसे बताया था कि जो रकम खत्म हो जाए वो क्या होती है, रैशनल नंबर। तो ये देखें ये खत्म हो गया, ये क्या है, रैशनल नंबर। आप इसके ऊपर आर लिख दें या
कुछ भी लगा दे, ये समझो रैशनल नंबर है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलें तो ये है हमारे पास 0.444 सोन आगे चलता जा रहा है। तो ये इस शर्त पे पूरा आ रहा है, ये खत्म तो नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन रुके रहेंगे। ये बार बार 4 रिपीट हो रहा है, तो ये भी होगा रैशनल नंबर। तीसरे पॉइंट पे आ जाए, ये तीसरा है, ये 3.5 है, ऊपर बार है, ये देखिए 3.5। बार का मतलब होता है जिस इंच के ऊपर ये बार होती है वो इंसा आगे चलता रहता है, चलता रहता है कंटिन्यूसली, ये खत्म नहीं होता। अगर इसको मजाक से लिखे तो ये बनेगा 3.555 तो ये भी चलता जा रहा है, तो ये भी इस शर्त पे पूरा आ रहा है। ये मुख्ततिम तो नहीं, टर्मिनेटिंग तो नहीं, लेकिन ये रुके रहेंगे। ये 5 का जो डिजिट्स है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। 0.4 पे आ जाए, 0.4 है 3.367885542 तो देखें, ना तो इसका एंड आ रहा है, ना तो ये मुख्ततिम है, ना तो ये खत्म हो रहा है, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। इस पे दोनों वो शर्तें पूरी हो रही हैं, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है, तो ये इर्रेशनल नंबर है, गैर नातिक अदाद है। तो इसको मैं IR से लिख रहा हूं, इर्रेशनल नंबर। आगे चाहेंगे, ये पॉइंट हमारे पास आखिरी है, ये देखेंगे इस रकम को आप गौर से देखें तो क्या बनती है, 1.709975947 तो डियर स्टूडेंट, आपको पता चल गया होगा कि ये इर्रेशनल नंबर है। क्यों? ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। दो ही निशानियां जिसमें पूरी हो जाए वो इर्रेशनल नंबर होता है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये ना तो इसकी एंडिंग है, ना ये टर्मिनेटिंग है, और ना ये रुके रहेंगे। इसमें दोनों शर्तें वही हैं जो इर्रेशनल नंबर की होती हैं। तो आपको एक बार फिर याद दहानी करवा दे कि वो डिजिट्स, वो नंबर जिनकी एंडिंग आ जाए, जिनका अख्ताम हो जाए, जो खत्म हो जाए, वो क्या होते हैं, नातिक अदाद, उनको रैशनल नंबर कहते हैं। और जो खत्म तो नहीं हो रहे लेकिन बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 इंच हो रहा है या 2 इंच से बार बार रिपीट हो रहे हैं और कंटिन्यूसली रिपीट ही होते जा रहे हैं, उनका एंड नहीं आ रहा, तो वो भी नातिक अदाद है। लेकिन जिनमें ये दोनों शर्तें ना पाई जाएं, जो ना तो रिपीट होते हो और ना ही वो खत्म हो रहे हो, तो वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 1 की समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास, रिप्रेजेंट 5 अंडर रूट ऑन ए नंबर लाइन। 5 के जजर को अददी खत पर ज़ाहिर करें। हमारे पास एक डिजिट्स है 5 अंडर रूट, 5 का जजर है, उसको हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। अगर हम 5 का जजर निकालें, इसको हल करें, सॉल्व करें, तो ये राउंड अबाउट जवाब आता है 2.236 सोन। ये आगे चलता जा रहा है, आप फिर देख लें, ना ये खत्म हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब हमने करना क्या है, हमने इसको नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले तो एक नंबर लाइन आप इस तरह ड्रा करेंगे, सेंटर में 0 लिखेंगे और एक जितना फासला छोड़ते जाएं, आप 1 सेंटीमीटर छोड़ दें, 2 सेंटीमीटर छोड़ दें, तो ये एक जैसे वक्कों के बाद आप नंबर लगाते जाएं। जैसे 0 है, 1 2 3, 3 से हमें ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इधर स्टॉप कर लिया है। तो 0 से इधर भी आप इतना ही गैप देके -1 -2 आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास चूंकि आंसर आया था 2.236, अगर हम इसको राउंड अप करें तो ये 2.2 बनता है। आपको राउंड अप करने का पता होगा, तो इसको राउंड अप करेंगे तो 2.2 होगा। हम करेंगे क्या, ये पहला पॉइंट है और ये दो मुकम्मल ले लेंगे, और ये आगे जो इशारिया 2 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, तो इसके हम 10 हिस्से करेंगे। ये छोटी छोटी लाइन आपको नजर आ रही होंगी, तो ये 10 है, 9 लाइनें, और इन 9 लाइनों ने इस पोर्शन को, इस डिब्बे को 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो हमने 0.2 लेना है, तो ये हम 2 पे हम इधर अपना पॉइंट लगा लेंगे, ये पॉइंट हमारा P है। तो 5 अंडर रूट जो आ रहा था 2.2, तो उसका इधर पॉइंट बन गया ये 1 और 2 मुकम्मल, आगे हमने इशारिया 2 ले लिया। अब यहां पे हम मसला फिसागोरस लगाएंगे। फिसागोरस थ्योरम की रूह से हम जानते हैं कि ये बन रहा है 72, इसको हम 72 कह सकते हैं। ये हमारे पास अल्टरनेट है और ये बेस है। तो आपको पता होगा कि इसका स्क्वायर यानी कि ओ बी जो है ये हमारे पास 72 आ रहा है, तो ओ बी का स्क्वायर ये बराबर होता है ए बी। ए बी यहाँ पे अमूद है, ए बी का स्क्वायर
प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो मसला फिसा गौरस जो होता है वो तवत्तर का स्क्वायर बराबर होता है कैदे का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। जहां पे बनेगा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये हम यहां पर बजाय 2.2 के हम इसको 2 के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 2.2 2 ही बनता है। तो हम इसकी बेस जो है जो इसका कायदा है वो 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये हम 1 ले लेंगे, ए बी जो है ये इसको 1 ले लेंगे। तो 1 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस करने से 5 आ जाएगा। ये ओ बी का स्क्वायर आ रहा है, हमें सिर्फ ओ बी चाहिए, तो हम इसका जजर लेंगे, इसका जजर, और आंसर हमारे पास 5 का जजर आ जाएगा। तो ये इस नंबर लाइन पे हमने ज़ाहिर कर दिया है। उम्मीद है आपको इन दोनों एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p over q where p and q are integers। तो उर्दू में ये बनेगा दर झैल मतवाली कसूर को p over q की शक्ल में ज़ाहिर करें। यानी कि ये जो दी गई है हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 के दो पार्ट्स है, ये मतवाली कसर है रुके रहेंगे। तो इनको हमने क्या करना है, इनको हमने नाते कदाद में लिखना है, p over q की शक्ल में लिखना है। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। तो हमारे पास है 0.5, ऊपर बार है तो इसको ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.5, ये बार। नेक्स्ट हम ये बार खत्म करेंगे और 5 को रिपीट करेंगे, 5 5 5 हम आगे लिखते जाएंगे। तो x बराबर हो जाएगा 0.5 5 5 5 100। अब ये चलता जाएगा, ये इसका कहीं एंड नहीं आएगा क्योंकि ये रुके रहेंगे मतवाली खसरे। अब हम क्या करेंगे कि एक इंसा अगर रिपीट हो रहा है ना, हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 इंसे रिपीट हो रहे हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये एक इंसा रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हम दोनों तरफ 10 से ज़रब देंगे, तो इसको हम 10 से ज़रब देंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इसको हम 10 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 5.5555 सो ऑन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। जब हम 10 से ज़रब देंगे ना तो x जो है वो 10x हो जाएगा, और जब हम इसको 10 से ज़रब देंगे तो ये जो पॉइंट है ये इधर आ जाएगा, यानी कि एक इंसा आगे चला जाएगा इशारिया, तो ये बनेगा 5.5 5 5। चाहे आगे 4 लगा सकते हैं, 5 10, कितनी बार भी आप 5 लगा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। आप 2 बार लगा दें, 3 बार लगा दें, जब डॉटेड आ जाएंगे तो इसका मतलब ये चलता जा रहा है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मसावा 2 है, इसमें से हम इसको तफरीक करेंगे। तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें से मसावा 2 में से मसावा 1 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे, ये हमारे पास है 10x माइनस x, x वाला हिस्सा x वाले से माइनस होगा, और ये 10x का था 5.555 सो ऑन, इसमें से माइनस होगा 0.555 ये। अब यहाँ पे एक बात है जो कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये देखें, इशारिया के आगे लातादाद 5 है, ये 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं। इधर भी इशारिया के आगे जो 5 है ये कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, ये 5 10 1000 कितने भी हो सकते हैं। तो इशारिया के आगे वाले सारे 5 इधर इशारिया वाले के 5 से कट जाएंगे, तो इधर सिर्फ 5 बच जाएगा। तो इशारिया से आगे वाली जितनी रकम है वो इस इशारिया वाली रकम से कट जाएगी, तो इधर सिर्फ 5 बचेगा, और 10x में से x गया तो ये 9x बचेगा। तो x किसके बराबर होगा, ये जो 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है हम उधर इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये जो था 0.5 ऊपर बार था, ये रिक्वायरिंग थी, तो इसको हमने किसमें कर दिया, इसको हमने नाते कदाद में कर दिया है। पार्ट 2 हमारा है जी, ये हमारे पास है x इज इक्वल टू 0.93,
ऊपर बार, मतलब क्या है कि ये अब 93 है, ये रिपीट होगा। इस सवाल में 5 रिपीट हो रहा था, अब इसमें पूरा 93 रिपीट होगा। ऐसे 0.93, फिर 93, फिर 93, जितने आपका दिल करता है आप उतने लिख सकते हैं। अब चूंकि 2 इनसे थे जो रिपीट हो रहे हैं, तो अब हम इसको 100 से जरब देंगे। 1 इनसे रिपीट होगा तो 10 से जरब देंगे, 2 इनसे रिपीट होंगे तो 100 से जरब देंगे, 3 इनसे रिपीट होंगे तो हम इसको 1000 से जरब देंगे। जैसे जैसे इनसे बढ़ते जाएंगे हम इधर से मल्टीप्लाई भी बढ़ाते जाएंगे। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बहुत सारे, तो हम 100 से जरब देंगे। जो x को हम 100 से जरब देंगे तो ये हो जाएगा 100x। और जब हम इसको 100 से जरब देंगे, 10 से जरब दी थी तो एक इशारा इधर आया था, जब 100 से जरब देंगे तो ये इशारा 2 इंच के बाद इधर आएगा, तो अब ये होगा 93.9393। आप जितनी बार दिल करें लिख सकते हैं। तो इसको मसावात नंबर 1 कर दें, इसको मसावात नंबर 2 कर दें। वही तरीका जो हमने पहले पार्ट में इस्तेमाल किया था, सेम वही तरीका है, बस उधर 10 से जरब दी थी, इधर 100 से जरब देनी है। बाकी इसमें कोई मसला नहीं, वही सवाल है, दोबारा रिपीट हो रहा है। इस तरह के सवाल आगे एक्सरसाइज में भी आएंगे। अगर इधर ही आप इनको अच्छी तरह सॉल्व कर ले, समझ ले, तो एक्सरसाइज में आपको कोई मसला नहीं बनेगा। ये आगे चलते हैं। हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो मसावात 2 में से एक को हमने माइनस करना है। हाँ जी करें, 100x माइनस x, इधर क्या होगा 93.939393 सो माइनस 0.939393 सो। अब ये देखें 100x में x जग गया तो बाकी 99x बच जाएगा। और जब हम इनको माइनस करेंगे तो देखें 0.939393, इधर भी 0.939393 आ रहा है, तो ये पॉइंट के आगे वाले कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इधर सिर्फ 93 बचेगा। तो अब क्या है, 99 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या हम इसको कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 93/99। ये भी अब बन गया नाते कदर रैशनल नंबर। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर थ्री की समझ आ गई होगी, दोनों पार्ट्स की आ गई होगी। तो आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के दरमियान 2 नातिक अदाद मालूम करें। 2 और 3 के दरमियान बहुत सारे नातिक अदाद हैं, लामुतना ये इन्फिनिटी है, लामहदूद है, लेकिन चूंकि वो एग्जाम्पल में हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों के दरमियान 2 और 3 के दरमियान हमने सिर्फ 2 नातिक अदद बताने हैं, तो हमारे बुक के आंसर के साथ मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, क्योंकि ये लाखों की तादाद में बन सकते हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ 2 ही बनाने हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है, 2 और 3 को हम प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 1/2। हम ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू 2 + 3। तो 2 और 3 को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा एक नातिक अदद निकल जाएगा। तो हल करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, ये अंदर 5 है, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 5/2। ये पहला नातिक अदद हमारे पास हो गया। समझे, ये हमारे पास कोई लाइन है, इसका एक सिरा 2 है और एक सिरा 3 है, तो ये दरमियान में से हमने उसका 5/2 मालूम कर लिया। एक नातिक अदद हमने मालूम कर लिया। अब दूसरा नातिक अदद हम 3 और 5/2 के दरमियान भी मालूम कर सकते हैं और 2 और 5/2 के दरमियान भी मालूम कर सकते हैं। हमने चूंकि एक निकाल लिया नातिक अदद, अब हमने सिर्फ एक और निकालना है, वो हम 3 और 5/2 के दरमियान या 5/2 और 2 के दरमियान किसी में भी निकाल सकते हैं। तो चले हम इसमें से निकालते हैं 2 और 5/2 के दरमियान। तो ये हमारे पास पहला नातिक अदद हो गया, पहला नातिक अदद या फर्स्ट रैशनल नंबर। चलेंगे दूसरा मालूम करते हैं। क्या करेंगे, हमारे पास ये 5/2 + 2 और ये इनके दरमियान 2 पर हम इसको तकसीम कर देंगे। तो यहाँ में नीचे 1 लिख सकते हैं, तो आप इजीली इसको हल कर सकते हैं। 2 LCM आ जाएगा तो 5 ऐसे ही आ जाएगा। ये 2 को अंदर रखेंगे, 1 पे डिवाइड करेंगे, 2 आंसर आएगा, 2 को 2 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो हल करने से होगा 1/2, ये 9/2। तो 1 9 के साथ और 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा 9/4। ये अब दूसरा नातिक अदद हमारे पास आ गया। सेकंड जो है वो रैशनल नंबर हो गया, सेकंड रैशनल नंबर। तो ये 9/4, इसके दरमियान एक 9/4 भी रैशनल नंबर आ रहा है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। आगे एक्सरसाइज में इस किस्म के सवाल भी आएंगे, तो दोबारा एक दफा चेक कर लें। 2 और 3 को जमा करें, 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक रैशनल नंबर निकल जाएगा। अब जो रैशनल नंबर निकला है आप उसको इधर से भी निकाल सकते हैं, दरमियान में से या उधर से। हमने उधर से निकाल लिया, हो सकता है बुक वाले इधर से निकालें, तो उसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो चलते हैं अब हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। If A is equal to 2/3, B is equal to 3/2, C is equal to 5/3, then verify the distributive properties over addition. हमने खसियात तकसीमी बालियात जमा मालूम करनी है, तो हम पहले लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ज़रब की बायां खसियात तकसीमी बालियात जमा, तो हम ले रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ से, यानी कि लेफ्ट साइड जो है ये अंदर ज़रब भी करेगी और जमा भी। हम इसके दो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी जो है वो राइट हैंड साइड है। हल करते जी, A इज इक्वल A इंटू बी प्लस सी, इसका आंसर बराबर आना चाहिए ए बी प्लस ए सी के। तो ए देखें, ए बराबर है 2/3 के, ये ए की जगह पे 2/3 आ गया, बी की जगह पे 3/2 आ गया और सी की जगह पे 5/3 आ जाएगा। तो पहले हम ये पोर्शन हल करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लें तो 6 आता है। 6 को अंदर रखें हम, अगर हम इस 2 पे डिवाइड करें तो ये 3 जवाब आ जाएगा और इस जवाब को इस ऊपर वाले से ज़रब दें तो ये कितना बनेगा 9। पहले हम इसका इजाफे का एलसीएम लिखेंगे, वो कितना आता है 6। 2 और 3 का 6 आता है और 6 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 आंसर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई तो ये 9 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर 6 को अंदर रखेंगे, इस 3 पे डिवाइड करेंगे, 6 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, 2 आंसर आएगा, 2 को 5 से ज़रब देंगे तो 10 बन जाएगा। तो ये अब इसको जमा करेंगे, ऐसे लिखेंगे 2/3 इंटू, ये कितना हो जाएगा 10 9 19 और ये 6। तो आप जो कटता है वो काट दें। ये देखें, ये 2 1 2 2 3 6, तो ये 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 और 3 को 3 से करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम चेक करेंगे क्या राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम आता है। अगर तो सेम आ गया तो हमारा जवाब ठीक है। तो ए का रकम क्या है, फिर ऊपर से चेक करेंगे। ए था 2/3, बी जो था वो बराबर है हमारे पास जी 3/2 प्लस, आगे जी हमारे पास ए फिर है 2/3 और ये सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, सी है 5/3। बहुत इजी सवाल है। ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये फिर मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 के साथ ये 3 कट जाएगा, 2 के साथ 2 कटेगा तो आंसर 1/1 या 1 नहीं आ जाएगा। ये नहीं काट रहा तो ये 10/9 हो जाएगा। ये 1 के नीचे 1 लगा लें, 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। अब 9 को अंदर रखेंगे, 1 पे डिवाइड करेंगे, 9 आंसर आएगा, 9 को फिर ऊपर मल्टीप्लाई तो ये 9 आ जाएगा। अब 9 को अंदर रखें, 9 पे डिवाइड करें, आंसर 1 1 को 10 से जरा 10 और 10 और ये 9 19/9। तो ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो हमारी राइट साबित हुई। एग्जाम्पल नंबर 5 का ये दूसरा पार्ट है। अब हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ज़रब की दाएं खसियत तकसीमी बालियात जमा हमने मालूम करनी है। तो बस रखने सेम है, बस थोड़ी तरतीब उन्होंने चेंज की है। पहली दफा इधर जो इंसा था ये राइट तरफ है, पहले लेफ्ट की तरफ था, तो सेम तरीके कार है। तो ये सवाल को इतना मुश्किल नहीं, अगर आपको पहला पार्ट आ गया कोई इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं आपको पेश आएगी जी। चले करते हैं, ये देखिए जी, अब ए किसके बराबर है, वही रकम 2/3, बी जो था वो था 3/2 और सी हमारे पास है जी 5/3। रकमें चेंज नहीं हुई, वही रकमें, बस तरीके कार तब्दील हो गया। अब ये 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 आएगा। 6 को अंदर रखेंगे, 3 पे तकसीम करेंगे, 2 जवाब, 2 को 2 से ज़रब तो ये 4 आ जाएगा। फिर 6 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 जवाब, 3 को 3 से ज़रब 9 आ जाएगा।
ये बाहर है 5/3, तो ये हो जाएगा 13/6 इंटू ये जरब खाएगा 5/3 के साथ, ये 13 × 5 65 और 6 × 3 18, आंसर आ गया 65/18, 65/65/18। ये थी हमारी लेफ्ट साइड। अब चलते हैं जी राइट साइड की तरफ। ए किसके बराबर है? 2/3 के बराबर है। सी किसके बराबर है? 5/3 के बराबर है। अब फिर दरम्यान में प्लस आ गया। बी किसके बराबर है? 3/2 के बराबर है। और सी किसके बराबर है? 5/3 के बराबर है। तो जिस तरह हमने पिछला पार्ट किया था सेम वही तरीका है। अब आपने पहले मल्टीप्लाई करना, बाद में प्लस करना है। तो ये 5 × 2 10, 3 3 9 हो जाएगा, और ये 5 3 15 और 3 2 बार 6। अब 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, इधर लेकर मैं आपको दिखाता हूँ 9 और 6 का। तो ये 2 पे हो जाएगा, ये 9 ऐसे ही आएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 पे 3 3 9 3 1 3, ये 3 1 तो 3 3 9 9 2 18, कितना आ जाएगा? 18 18। अब 18 को अंदर रखेंगे, हम 9 पे तकसीम करेंगे, कितना आंसर आएगा? 2 2 को 10 से जरा तो 20 आ जाएगा। और 18 को अंदर रखेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 जवाब आएगा, 6 3 12 18। 3 को 15 से 15 3 45, और 45 और 20 को हम क्या करेंगे? प्लस करें देंगे, तो 65/18। तो चेक कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल की भी समझ लग गई होगी। अब चलते हैं अपनी छठी और आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, जो कि 1.1 एक्सरसाइज की आखिरी एग्जाम्पल है। चलते हैं अपनी छठी और आखिरी एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट्स। हमारे पास 4 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं और हमने बताना है कि ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। पहली स्टेटमेंट चेक करते हैं, इफ ए ग्रेटर देन 13 देन ए प्लस 2 ग्रेटर देन 15। यानी अगर ए जो है वो 13 से बड़ा है तो ए में 2 जमा करें, तो 13 में भी 2 जमा करें तो ये 15 बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ए में अगर हम 2 जमा करेंगे तो ये फिर ग्रेटर देन हो जाएगा 13 + 2, दोनों तरफ 2 2 जमा करेंगे तो ये वही रकम बन जाएगी a + 2 ग्रेटर देन 15। तो इसमें जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई उसको हम कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। उर्दू में बोलेंगे ना बराबरी की जमे खसियत, यानी कि इसमें जमा किया गया इंसों को। दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चलें, इफ 3 लेस देन 9 एंड 6 लेस देन 12 देन 9 लेस देन 21। यानी कि अगर 3 9 से छोटा है, 6 भी 12 से छोटा है, तो 9 को 21 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है? ये देखेंगे, ये 3 और ये 6, इनको जमा करें ना, 3 और 6, 3 और 6 को प्लस करें और 9 और 12 को प्लस कर दें तो कितना बनता है? ये 9 बनेगा और ये बनेगा 21। तो वही हम, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है बिल्कुल उसी इस आंसर के साथ हमारा मेल रहा है। तो इसमें भी जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन है, ना बराबरी की जमी खसियत। तो तीसरी स्टेटमेंट पे चलें, इफ 7 ग्रेटर देन 4 एंड 5 ग्रेटर देन 3 देन 35 ग्रेटर देन 12। कहता है अगर 7 जो है वो 4 से बड़ा है, 5 जो है वो 3 से बड़ा है, फिर 35 जो है वो 12 से भी बड़ा होगा, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई? ये देखें, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 7 और 5 को, ये 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें, ये जो ग्रेटर देन है 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये चेक करेंगे 35 जो है वो ग्रेटर देन बनेगा 12 के। तो ये आम जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब जो है वो ना बराबरी की ज़रबी खसियत इस्तेमाल हुई है। पहली 2 स्टेटमेंट में थी वो जमी खसियत, एडिशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई थी। अब ये थर्ड में है जो ज़रबी खसियत, मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुई है। अब चेक करते हैं लास्ट स्टेटमेंट, वो कहता है इफ -5 लेस देन -4 तो 20 ग्रेटर देन 16। अगर जो है -5 है वो 4 से छोटा है तो 20 16 से बड़ा होगा। इसके हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई? ये देखिए, हम -5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -4 से और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो ये माइनस माइनस प्लस जब 20 होगा ना, तो ये
जो था लेस देन, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो इसमें भी जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो ज़रबी खासियत मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। इसमें आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं होनी चाहिए। जब माइनस की रकमें प्लस होती है ना तो ये ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन हो जाता है। बिलफर्ज मैं इसको समझाने की ये हमारे पास -5 ग्रेटर देन है -7 के। तो जब हम करेंगे ना 5 और 7, अब हमने माइनस हटा दीजिए, ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा। और इस तरह करें ना -1 ग्रेटर देन है -3 के। तो अगर आप माइनस हटा देंगे ना दोनों की तो ये 1 लेस देन 3 हो जाएगा। इस तरह जहां पे था 5 जो था वो लेस देन था 4 से, जब -4 से जब इनको हमने दोनों तरफ -4 से जब भी मल्टीप्लाई किया तो ये +20 हो गया और ये 16 पहले माइनस के थे, जब वो प्लस के हो गए तो ये जो था लेस देन वो ग्रेटर देन में तब्दील हो गया। उम्मीद है आपको क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को, अपने कुलीग को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी मैथ बेहतर हो सके। इंशाअल्लाह ताला मजीद अगली वीडियो में हम बेहतरी लाएंगे। जो कमी बेशी हमारी इस वीडियो में रहेगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम दूर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।